Hello everyone. Today in this lecture I'm going to talk about antiadrenergic drug. Antiadrenergic drug is also known as adrenergic receptor antagonist. इसके अलावा सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स के नाम से भी जानी जाती हैं। इस स्लाइड में हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, देन लास्ट में हम फार्माकोकाइनेटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट के साथ इसको बाइंड अप कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन में देखिए, दीज आर ड्रग्स विच एंटागोनाइज द रिसेप्टर एक्शन ऑफ एड्रीनालिन रिलेटेड ड्रग्स। इसका मतलब है कि ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एड्रीनालिन और इससे रिलेटेड ड्रग के रिसेप्टर एक्शन को एंटागोनाइज कर देती हैं या इनहिबिट कर देती है। एंटागोनाइज मतलब उसको जो रिसेप्टर का एक्शन आ रहा है उसको क्या कर देंगी, ये इनहिबिट कर देंगी, स्पेशली एड्रीनालिन या फिर उससे रिलेटेड जो ड्रग है उनके एक्शन को। ओके, तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाई किया गया है इसको अल्फ़ा ब्लॉकर और दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स के रूप में, क्योंकि हमें पता है जो एड्रीनर्जिक मेडिसिन है वो अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं। इसीलिए हमें अगर एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग का मैकेनिज्म देखना है तो वो कहाँ पे बाइंड करेगी, वो भी अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करेगी, मतलब अल्फ़ा और बीटा पे बाइंड करेगी। तो जो इसका क्लासिफिकेशन है ये है दो तरीके से, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब कोई चीज़ या कोई पर्टिकुलर ड्रग वो सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ पे बाइंड करेगी, वो इस जगह यानी कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे ही क्या करेगी, वो बाइंड करेगी। यानी कि जो प्राजोसिन है या टेराजोसिन मेडिसिन है वो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करने का काम करेंगी, और अल्फ़ा 2 पे जो है वो योहिम्बिन जो मेडिसिन है वो सिर्फ यहीं पे काम करेगी। बट जो नॉन सेलेक्टिव होती हैं वो यहाँ पे भी काम करेंगे और यहाँ पे भी, यानी कि अल्फ़ा 1 पे भी काम कर सकते हैं और अल्फ़ा 2 पर भी काम कर सकते हैं। अब इनकी मेडिसिन देखते हैं, अर्गटामिन और फेंटोलामाइन, क्लोरप्रोमाजिन, ये नॉन सेलेक्टिव मेडिसिन हैं। अल्फ़ा 1 के लिए बता चुके हैं और अल्फ़ा 2 के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। इसका जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस लिया गया है KD त्रिपाठी 7th एडिशन से। अब बीटा ब्लॉकर्स की मेडिसिन जो हैं इसको फिर से वैसे ही डिवाइड कर दिया, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब सिर्फ एक ही जगह पे वो काम करेगी, जो सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, इसके अलावा वो कहीं और काम नहीं करेगी। जिसमें मेडिसिन के नाम है मेटाप्रोलोल एंड एटिनोलॉल। नॉन सेलेक्टिव में ये बीटा 1 पे भी काम करेगी और बीटा 2 पे भी काम करेंगे, जिसमें है प्रोप्रेनोलॉल एंड लेबिटालॉल। जनरेशन वाइज इसे डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की पोटेंसी कम थी इसीलिए सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन की पोटेंसी भी फिर कम होने लगी तो थर्ड जनरेशन आई। ये इनका पोटेंसी ग्राफ है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं मेडिसिन आप, प्रोपेनोलॉल है, मेटाप्रोलोल एंड लेबिटालॉल। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म पे अगर आपको याद हो कि एड्रीनर्जिक मेडिसिन यहाँ पे जैसे ये क्या है, वेसिकल्स है, वेसिकल्स पे नॉरएपिनेफ्रिन ये हैं केमिकल्स यहाँ से रिलीज हो रहे हैं और ये यहाँ पे बाइंड करेंगे, देन ये अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। अब जो ये पाथ है हमें अब इसे अल्टर करना है, यानी कि एंटी एड्रीनर्जिक मेडिसिन आप जब यहाँ देंगे इस जगह पे हम क्या करेंगे, एंटी एड्रीनर्जिक मेडिसिन देंगे। जैसे ही एंटी एड्रीनर्जिक मेडिसिन आएगा और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगी तो जो ये एक्शन है ये क्या हो जाएगा, एंटागोनाइज हो जाएगा या इनहिबिट हो जाएगा। फिर ये जो एक्शन आ रहा था ये नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था BP यानी कि ब्लड प्रेशर, तो वो अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे आपको याद करना पड़ेगा कि एड्रीनर्जिक जो मेडिसिन थी वो क्या काम कर रही थी। तो एड्रीनर्जिक मेडिसिन का काम था इंक्रीज़ कर दे रहे थे वो BP। सो ये जस्ट क्योंकि ये एंटी एड्रीनर्जिक हैं तो ये जस्ट उसके अपोजिट काम करेंगे, इसीलिए ये क्या कर रही हैं, वैसो डायलेशन कॉज करा रही हैं। जैसे वैसो डायलेशन कॉज होगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा।
नेक्स्ट है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कर रही हैं। आई पे इनका जो इफेक्ट है ये क्या कॉज कर रहा है, मियोसिस, यानी कि जो पिपल साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। बट जो एड्रेनर्जिक मेडिसिन थी वो क्या कर रही थी, माइड्रेसिस कॉज करा रही थी, पिपल साइज इंक्रीज हो रहा था, वहाँ पे ओपन हो रही थी, आई डायलेट हो जा रही थी। ठीक है। नेजल स्टेफिनेस हो सकता है। नेजल स्टेफिनेस मतलब स्टफनेस कि जो नेजल ब्लड वेसल्स रिसेप्टर हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और वहाँ पे एक स्टिकीनेस हो जाएगा, जिसकी वजह से नेजल स्टिफनेस हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो जो स्टमक एम्पटी हो रहा है वो जल्दी जल्दी एम्पटी होने लगेगा, जिसकी वजह से लूज मोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एड्रेनर्जिक ड्रग क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिपेशन कॉज करा रहे थे, मतलब कि वहाँ पे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। टोन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ इंस्पेक्टर, ये जो लूज इंस्पेक्टर होते हैं प्रोस्टेट, वो क्या करते हैं वहाँ पे जब यूरिन फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। तो जो एंटी एड्रेनर्जिक मेडिसिन हैं, जब ये एंटी एड्रेनर्जिक मेडिसिन देंगे तो जो यूरिन फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट की कंडीशन हो रही थी, यानी कि यूरिनेशन डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, वो ठीक हो जाएगी। इसमें मतलब प्राजोसिन मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके यूज जो है अल्फ़ा ब्लॉकर मेडिसिन से जो यूज हैं ये यूज किए जाएंगे इन द हाइपरटेंशन के टाइम पे। कोई अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और इसके अलावा है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, यानी कि जब ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं तो उसके लिए। और इसके अलावा ये इंक्रीज कर देता है HDL। नेक्स्ट है यहाँ पे बीटा ब्लॉकिंग एजेंट। बीटा ब्लॉकिंग एजेंट में जो ड्रग है उनका फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर रहे हैं। ओके, बीपी भी डिक्रीज़ हो रहा है। किडनी पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, रेनिन जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। CNS पे इंक्रीज़ कर रहा है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बिहेवियरल चेंजेस आ जा रहे हैं और इंक्रीज़ कर दे रहा है ड्रीमिंग एंड नाइटमेयर्स। तो ये हम एज अ एडवर्स इफेक्ट भी लिख सकते हैं। स्केलेटल मसल्स अगर आपको एड्रेनर्जिक का पता होगा तो वहाँ पे जो ट्रीमर था वो ट्रीमर इंक्रीज़ कर रहा था, मतलब जो झटके लग रहे थे वो ज़्यादा हो रहे थे। तो यहाँ ये मेडिसिन जो है एज आ क्या दे सकते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी दी जा सकती है, जिससे ट्रिमर क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। यूटेरस, यानी कि जो इतने स्मूथ मसल्स जहाँ पाए जा रही हैं यूटेरस पे, तो वो क्या होंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। आई पे क्या है, इसका जो बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं इनका ना के बराबर इफेक्ट पड़ रहा है। फार्माकोकाइनेटिक में देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक प्रेनोलॉल की है, ये वेल एब्जॉर्ब है, ओरली वेल एब्जॉर्ब है, और इसके अलावा लो इसमें बायो अवेलेबिलिटी है इसकी। मेटाबोलाइज होता है, ये डिपेंड करेगा हेपेटिक ब्लड फ्लो के ऊपर। ओके, यूजेस में है इसका हाइपरटेंशन, जैसे कि टेंशन की जो पेशेंट हैं तो उनको दे सकते हैं हाइपरटेंशन को कम कराने के लिए। स्टेबल एंजाइना की अगर किसी को प्रॉब्लम है उन पे, कार्डियक अरिथमिया, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, CHF, माइग्रेन की अगर दिक्कत है किसी को तो उनके लिए प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। एंजाइटी, इसेंशियल ट्रीमर एंड ग्लूकोमा के टाइम पे भी, ग्लूकोमा मतलब आई से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उन पे भी ये क्या होगा, इफ़ेक्टिव है। एडवर्स इफेक्ट इसका ब्रेडिकार्डिया है, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, ठीक है, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। GIT अपसेट हो जाएगा क्योंकि वो क्या कर रहा है, लूज मोशन करा दे रहे हैं। नाइटमेयर एंड हेलुजिनेशन हो जाएगा, बुरे सपने आने लग जाएंगे। सो ये था आपका एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।